वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 11 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में कहाँ मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू की गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की गई है। तो अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन राष्ट्रीय पालतू दिवस और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाई जाती है। अगला है, हाल ही में यूएई और किस देश ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? यह किए हैं बहरीन ने। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल 2026 को 20 बिलियन एईडी मूल्य के मुद्रा विनिमय समझौते को औपचारिक रूप दिया गया है। बहरीन, तो ये है मैप में बहरीन, ये दिख रहा है मैप में बहरीन, जहाँ मुल्क से मार्क किया गया है। कैपिटल क्या है? मनामा। करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और पीएम कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। अगला है, हाल ही में नारित एआई नामक एआई टूल्स को किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो नारित एआई नामक एआई टूल्स को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात पुलिस ने मादक पेय पदार्थों के से निपटने के लिए एआई आधारित जांच उपकरण पेश किए हैं, जिसे अधिकारियों ने भारत में किसी भी राज्य पुलिस बल द्वारा तैनात की गई अपनी तरह की पहली प्रणाली बताया है। गुजरात, तो गुजरात हाई कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकान प्लांट का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात में किया गया। जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग कर गुजरात में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना। गुजरात ने विधानसभा में सम्मान नागरिकता संहिता 2026 विधेयक पास किया था। गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात में। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात कपास, मूंगफली, तंबाकू, जीरा, इन सब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और विश्व में सर्वाधिक जीरा कहाँ होता है? जंजीबार में। कहाँ होता है? जंजीबार में। अगला है, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने। कौन बने? तो यह बने कौन? यह बने संजय खन्ना। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने संजय खन्ना को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और वे 31 मई 2029 तक कंपनी का नेतृत्व करेंगे। तो नियुक्ति, तो इंटेल ने संतोष विश्वनाथ आनंद को एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नति दी है। नरेंद्र भूषण ने भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है। बेबी राम मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किस पासपोर्ट कार्यबल ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है? तो किसने की है? यह की है भोपाल। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल ने दिव्यांग आवेदकों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु भारत की पहली ब्रेल लिपि सांकेतिक भाषा सेवा हुई है। ब्रेल, यह लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी और ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने NHAI आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया? तो NHAI आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया किसने? यह किया नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली भूमि पार्सल पर
औषधीय पेड़ लगाने के लिए 8 अप्रैल 2026 को आरोग्य वन पहल शुरू की है। अगला है, हाल ही में कैबिनेट समिति ने किस राज्य में कलाई टू जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। तो कलाई जल विद्युत परियोजना यह कहाँ होगी? यह है अरुणाचल प्रदेश। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई टू जल विद्युत परियोजना के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबा केओ ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी जो अर्जेंटीना में स्थित है माउंट अकांगुआ को फतह की है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई बनने और भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की छाने प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड पहाड़ नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर का सीएम है पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। अगला है, हाल ही में T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है? यह बनी है लौरा कार्डोसो। लौरा कार्डोसो एक ब्राजीलियाई तेज गेंदबाज है। इन्होंने लेसोथो के खिलाफ एक मैच के दौरान एक ही T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। अगला है, हाल ही में पॉलिसी बाजार ने किसे अपने CEO नियुक्त किया है? तो पॉलिसी बाजार ने किसे बनाया है? यह बनाया है सज्जा प्रवीण चौधरी को। यह है सज्जा प्रवीण चौधरी, इन्हें पॉलिसी बाजार ने अपना CEO नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? तो सिंधी भाषा में भारत के नवीनतम संविधान का संस्करण जारी किया किसने? या किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए CP राधाकृष्णन ने कहा कि सिंधी सबसे पुरानी और सबसे मधुर भाषाओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में भारत के संविधान का सिंधी संस्करण जारी किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब पूछते हैं आपसे, देखते हैं कल का रिवीजन। अब रिवीजन, तो शेख जुवान बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। EU ने ईरान के देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोर प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था कार्यबल व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। और नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में चीन का किंगदाओ और भारत का विश्व में चीन का किंगदाओ और भारत में बेंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। मुअन पुइया साहेबी को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अमित कुमार मिश्रा जो हैं जॉर्जिया के लिए भारत के अगला राजदूत बने हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन शीर्ष पर तथा भारत छठे स्थान पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है और ब्राज़ील और नाइजीरिया ने भारत में दवा कंपनियों के निर्यातक बन गए हैं। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2028 में होने वाली COP33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी करने की अपनी योजना वापस ले ली? तो किसने की है? तय की है किसने? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप कल के वीडियो को देखिए, इसका उत्तर उसमें दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।